हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उत्तराखंड जीएनएम एएनएम 2025 की जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन बैंक में साइंस 10th लेवल के 1000+ MCQs क्वेश्चन दिए गए हैं। जो स्टूडेंट इस बुक को परचेज करना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करके बुक है वो परचेज कर सकता है। एंड हमारी बुक आपको 99 रुपये मिलने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, इस बुक को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतर बना सकते हैं एंड अपना रिवीजन है वो 3 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इस बुक को परचेज करना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। तो चलो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, हमारी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को मस्त बनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 18। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु का साइज बढ़ता है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाएंगे, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, बढ़ता है। कौन सा राइट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, लैंथेनॉइड। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षार धातु। फर्स्ट वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल भाइतम सेल है? द्वितीय आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल भाइतम सेल है? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, 1 PM बराबर होता है, पिकोमीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी एंड डी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको लगाना है। सो राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 से 12 है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है? क्षैतिज 18, 7, 16 एंड 10। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 5, 6, 7 एंड 18। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? मतलब वो बताना क्या है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, क्षारीय धातु। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने होगा। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, नाइट्रोजन संख्या, परमाणु घनत्व। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है? हाइड्रोजन, हीलियम, CO2,
Cl2 कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी मैंने ध्यान तो दिया नहीं, ऑप्शन देख लिया, चल कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, हीलियम। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, हीलियम परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 2। हीलियम परमाणु बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। अक्रिय तत्व कौन कौन है? अब अक्रिय तत्व कौन है? CHe, AuH कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं वीडियो को मस्त बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग सेकंड के तत्व क्या कहलाते हैं? मृदा धातु है, हैलोजन, क्षारीय धातु है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, मृदा धातु है। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है 18, 7, 17, 18 कितनी राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर बताए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। इसमें 2 जगह 18 दे रखा है ना, तो हम इनमें दोनों में से किसी को भी राइट आंसर मान सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? 18। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी 7, 18, 32 एंड 10 कितनी होगी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ग सेकंड के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाया करो। इसमें राइट आंसर क्या होगा? जितना आप राइट आंसर लगाओगे आपको अपनी खुद की नॉलेज का पता चलेगा कि हमसे कितना आता है और कितना नहीं आता, तो आप सीख भी पाओगे हमने कितने ऑप्शन का आंसर सही दिया, कितनों को गलत दिया है, तो आपको खुद को पता चल जाएगा हमसे कितना आता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय मृदा धातु। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? मृदा धातु, हैलोजन, निष्क्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। वर्ग 17 तत्व क्या कहलाता है? हैलोजन। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं पिनिकोजन। राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे, इसमें राइट आंसर क्या होगा? पिनिकोजन, चोकोजेन, प्रतिनिधित्व तत्व, क्षार धातु, कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी बटी है कितने तत्वों में बटी है? 5 ब्लॉकों में। वो कितने ब्लॉकों में बटी है? 3 ब्लॉकों में, 6 ब्लॉकों में, 4 ब्लॉकों में। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर लगाओ, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। कितने ब्लॉकों में बटी है आवर्त सारणी? 4 ब्लॉकों में। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। समूह ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, सामान्य रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। एंड क्वेश्चन को हम फटाफट से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप सभी की एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। जर्मेनियम ऑर्सेनिक तत्व क्या है? धातु है, हैलोजन है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी?
8, 18, 2, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, 18। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? परमाणु संख्या, नाइट्रोजन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। कौन सा राइट आंसर होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या क्या रहती है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, बढ़ती है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी आवर्त सारणी बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, अस्थिर रहती है। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थिर रहती हैं, स्थित होती हैं? आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित रहती हैं, स्थित होती हैं? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, सभी स्थानों पर। राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर। किस ओर रहती है? बाईं ओर। धातुएं बाईं ओर होती हैं। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। आवर्त सारणी के किस ओर उपधातु स्थित होते हैं? आवर्त सारणी के किस ओर उपधातु आवर्त सारणी के किस ओर अधातु वो मेरे से उपधातु भूल गया था। तो क्या है ये? अधातु। आवर्त सारणी के किस ओर अधातु स्थित होते हैं? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, सभी स्थानों पर। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? 2, 8, 18, 32। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑक्साइड अम्लीय होते। कौन सा राइट आंसर होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, मैंने बोल भी दिए हैं, तो राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तथ्य कहे जाते हैं। सक्रिय तत्व, यहाँ पर तत्व होना चाहिए, तो जो तथ्य लिख रहा है इसमें है आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। सक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, अति अभिक्रियाशील तत्व, उपधातु। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? डेवी, न्यूलैंड, डोवे राइनर, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, डोवे राइनर त्रिक पड़ी होगी ना, उसमें ही प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन है? डोवे राइनर। कौन सा राइट आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा समूह डोवे राइनर त्रिक बनाता है? निम्न में से कौन सा समूह है जो
डोवेराइनर त्रिक बनाता है। VEMG CAB CASRBA FCLBR NPAS। कौन सा राइट आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैंने बोल दिए, अब आपको राइट आंसर लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। CLBR और फर्स्ट के परमाणु द्रव्यमान क्रम से 35, 5, 7, 9, 9 और 126.9। क्या ये समूह त्रिक नहीं है? त्रिक है, अष्टक सिद्धांत पर आधारित है, इनमें से सभी उत्तर सत्य हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, त्रिक है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। आंसर दिख जाता है भाई, आंसर दिख जाता है, तो हमको तो याद करने से मतलब है, याद करना है, पढ़ना है। तो हमारा 35 क्वेश्चन है। आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? देखो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिंपल है। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। डोवेराइनर, मोसेल्ले, मेंडलीफ, न्यूलैंड्स। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, मेंडलीफ। मेंडलीफ ने क्या किया था? आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में योगदान रहा था। किसका? मेंडलीफ का। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न हुई? बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन है, सिंपल भी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारी तत्वों को, हल्के तत्वों को, कम भारी तत्वों को, कम हल्के तत्वों को। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? भारी तत्वों को। भारी तत्वों को उचित स्थान पर रखने में क्या उत्पन्न हुई? कठिनाई। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में BS, SL, GE, AS, SBTE तथा PO क्या है? धातु है, अधातु है, गैस है, उपधातु। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, उपधातु है। ये सभी क्या है? उपधातु। आवर्त सारणी में ये सभी क्या है? उपधातु हैं। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? LiNaMgRb। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न, समूह में नीचे की ओर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? बढ़ती जाती है, बदलती जाती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। Na की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी आवर्त संख्या क्या होगी? 3, 8, 2, 18। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी कमेंट करें। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। Na की परमाणु संख्या 10 है, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हुई? 2। आवर्त सारणी में देख लीजिएगा, ये दो ही होगा। वहाँ पर भी दूसरे नंबर पे है, तो इसकी आवर्त संख्या क्या होगी? वहाँ 2। तो आवर्त सारणी में देख लीजिएगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? मेंडलीफ के समय जो तत्व ज्ञात नहीं था उसका नाम बताना। वो तत्व कौन सा है? बोरॉन लिख रहा है, या बोरॉन होना चाहिए था, या मिस्टेक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बोरॉन। एल्यूमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम।
सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमान भी समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ए भी दोनों सत्य है, ए बी सी और वो क्या है? असत्य। कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पे देखिएगा, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? भिन्न भिन्न। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है? एक समान है, भिन्न प्रकार का है, अस्थायी है, सभी कथन सत्य है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर लगाओ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, तब भी तो कमेंट नहीं कर रहे बहुत से। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे, अब आंसर देख लिया तो कमेंट करना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह मैंडलीव के समय ज्ञात नहीं था? निम्न में से कौन सा समूह? पहले तत्व बताया था, अब हमें समूह बताना है। सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? हेलोजन क्षार धातु है, मृदा क्षारीय मृदा धातु, उत्कृष्ट गैस। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्ट गैस है वो क्या है? मैंडलीव के समय वो उत्कृष्ट गैसों का जो समूह है वो मैंडलीव के समय ज्ञात नहीं था। राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? निम्न में से कौन है वो हैलोजन समूह का सदस्य है? बोरॉन, ब्रोमीन, बेरिलियम, बेरियम। कौन सा राइट आंसर होगा? तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे, इसमें राइट आंसर क्या होगा। सामने आ चुका है हमारा अगला प्रश्न, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? जो अभी तक ज्ञात तत्व है ना, इस अभी तक कितने तत्व ज्ञात हुए हैं वो बताना। 118, 103, 98, 93। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें सभी को राइट आंसर लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी तक ज्ञात तत्व कितने हैं? 118 तत्व है वो अभी तक ज्ञात हैं। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व के लिए मैंडलीव ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? उस तत्व का नाम बताना है जिसके लिए मैंडलीव ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था? लेड। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन? यहाँ पर कथन होना चाहिए था मेरे प्यारे दोस्तों, जो कथन लिख रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कथन। हम अशुद्धियों को अनदेखा करके हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO प्लस CO। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या फिर ए वाले में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर सभी को लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको आंसर दिख गया था इसीलिए बता देती हूँ, उसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, उसमें राइट आंसर डी होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉपर सल्फेट के पोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक हो जाता है? कॉपर, सल्फर डाइऑक्साइड, लोहा, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा आपका राइट आंसर? कॉपर पृथक हो जाता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था ना कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को पृथक कर देता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट के पोल में लोह चूर्ण। तो लोह चूर्ण क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा?
हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो चलते हैं हमारे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सेशन का यह जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, एसो गैस ऑक्सीकारक है तो अपकारक, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑक्सीकारक, अपकारक, ये भी दोनों में से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीकारक भी है और अपकारक भी है। एसो गैस का ऑक्सीकारक है अथवा अपकारक है, तो इसमें क्या है? ये दोनों ही है। एसो गैस क्या है? ऑक्सीकारक भी और अपकारक भी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो एंड क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। मैं आपको बिग सरप्राइज है वो लेकर आ चुकी हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, हमारा न्यू ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। तो हमारा न्यू ऐप है जो प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है DV Pro एजुकेशन। तो आप प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आपको वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, वहाँ जाके ऐप डाउनलोड करके फ्री टेस्ट दीजिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर एंड मस्त बनाइएगा। एंड आपको वहाँ पर अन्य जानकारी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।